मसीह में आप सबका सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद। आप देख रहे हैं किंजा प्लस चैनल। आज किंजा प्लस चैनल पे मैं आपसे बात करूंगी कि डेथ इज़ प्रेशियस। अब आप सोचेंगे कि डेथ, मौत किस तरह से प्रेशियस हो सकती है और किस तरह से अनमोल हो सकती है। आपको सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन अगर हम ज़बूर की किताब उसके 116 उसकी 15 में पढ़ें तो लिखा है, खुदावंद की नज़र में उसके मुक़द्दसों की मौत गिराओ कदर है। खुदावंद की नज़र में, हमारी नज़र नहीं, खुदावंद की नज़र में उसके मुक़द्दसों की मौत उसके लिए प्रेशियस है। अगर हम इसे इंग्लिश में पढ़ें तो मैं इंग्लिश में भी एक बार आपके सामने रीड करूंगी। Psalms 116 उसकी 15 वर्स, Precious is the sight of the Lord, Precious is the sight of the Lord, is the death of his faithful servants। हमारी नज़र में और खुदावंद की निगाह में इतना फ़र्क है जैसे आसमान से ज़मीन इतने बुलंद और इतने फासले पर है, उसकी नज़र और हमारी नज़र। अगर आप ये साया 55 उसकी 8 और 9 वर्ड्स अगर आप रीड करें तो मैं वो भी आपके सामने रीड कर देती हूँ। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। किसी शख्स को बहुत बीमार देखें, उसे दर्द में देखें और वो खुदावंद का लव्ड वन हो, वो हमारा भी लव्ड वन है, तो हम जब अपने लव्ड वन को मुसीबत में, दर्द में, तकलीफ़ में, हॉस्पिटल में देखते हैं तो हमारा दिल, हमें बहुत दुख होता है और हम अंदर से बहुत टूट जाते हैं और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद आप उन्हें जल्दी से ठीक कर दे। कुछ हमारे लव्ड वन इस कदर बीमार होते हैं, हमारी नज़र ऐसे है कि जो हम मोमेंटली देखते हैं उसको हम बस गौर करते हैं और उसको बस देखते रहते हैं, लेकिन खुदावंद आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ देखता होता है। लव्ड वन, मुक़द्दसीन, उससे मोहब्बत करने वाले अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाएं तो उनके लिए आप दुख ना किया करें, क्योंकि वो सीधा खुदावंद के पास गए हैं और आसमान पर ना रोना है, ना दर्द है, ना तकलीफ़ है, ना परेशानियां है। ये कुछ भी चीज़ें आसमान पर नहीं हैं। और मैं अपनी नानो की स्टोरी आपसे शेयर करूंगी कि मेरी जब नानो बहुत बीमार थी, आई थिंक सो 1.5 से 2 महीने तक वो हॉस्पिटल में रही और बहुत बुरी कंडीशन में वो रही। हम उनके लिए बहुत दुआ करते थे अपनी नानो के लिए। मेरा भाई बड़ा जो है वो जाकर हॉस्पिटल में दुआ करता होता था नानो के लिए। एक रात जब हमें न्यूज़ आई तो कहा कि अब नानो को वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया है और उनको सांस भी नहीं आ रहा था और उन्हें मशीनों के ज़रिए सांस भी दिया जा रहा है। तो मेरा दिल मैं बहुत अंदर से टूट गई। जब हम अपने मोहब्बत करने वालों के लिए ऐसा सुनते हैं, अपने लव्ड वन के लिए ऐसा सुनते हैं तो हमारे दिल टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आती कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम बस उनके लिए दुआ करते हैं। उसी रात जब ऐसे आई तो मैं ना अपनी नानों के लिए, जब से वो बीमार थी, उनके लिए बहुत दुआ कर रही थी। जब ये न्यूज़ आई कि उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया, बहुत बुरी हालत है, तो मैंने ना खुदावंद से दुआ करने लगी और खुदावंद ने ये दुआ मेरे दिल में डाली कि खुदावंद ने कहा कि किंजा तो अपनी नानों के लिए दुआ कर कि उसकी ज़िंदगी में मेरी मर्ज़ी पूरी हो। अब मैंने उसी रात खुदावंद की मर्ज़ी को अपनी नानों की ज़िंदगी में मांगा और अगले दिन ही मेरी नानों की डेथ हो गई। हमारी दुआएं
हमारी दुआओं को बहुत ऑन करते हैं हमारे जीसस, हमारे लव्ड वन, इसलिए ज़्यादा देर तक उस चीज़ में रहते हैं। हमारी दुआएं उन्हें रोके रखती हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि वो कितने दर्द और तकलीफ़ में हैं। इस कदर जिस्म मेरी नानों का हो चुका था कि उनमें कुछ बाकी ना रहा था। वो बहुत दर्द में, बहुत तकलीफ़ में वो उधर थी। तो मैंने कहा कि खुदावन अब आपकी मर्ज़ी पूरी हो। हमारी दुआएं कई बार हमारे प्यारों को रोके रखती हैं, और वो मुसलसल दर्द बर्दाश्त करते रहते हैं। आप सोचिए, जो खुदावन से मोहब्बत करते हैं, खुदावन ने उनके लिए क्या कहा है कि उनकी मौत खुदावन की निगाह में प्रेशियस है, क्योंकि वो खुदावन के पास जाएंगे। सोचें कि जब आपके प्यारे खुदावन के पास जाएंगे, तो जब वो ऊपर जाएंगे तो उनको कहा जाए अगर कि तुम वापस जाना चाहोगे, अगर मेरे नानों को यसु कहें कि तुम वापस जाना चाहोगी, तो मेरी नानों तो मुझे लगता है कि कहेंगी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि ऊपर ना दर्द है, ना तकलीफ़ है, ना परेशानियाँ हैं। अगले दिन जब मैं गई अपनी नानों की डेथ की प्रेयर थी, सुबह डेथ की प्रेयर थी, तो मैं उस दुआ पर गई, तो मैं ना रो रही थी बहुत ज़्यादा, और मैं मिस बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन मेरी नानों कहाँ पर है, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी नानों कहाँ पर है। तो खुदावन ने फिर ना, मैंने आंखें बंद की और मैं आंखें बंद करके ये दुआ कर रही थी, तो खुदावन ने मेरी नानों को दिखाया कि मेरी नानों ऊपर आसमान पर है, और खुदावन ने कहा मैंने उसे अपने पास हिफाजत से अपने पास रखा है, तेरी नानों मेरे पास है। जब मैंने इस बात को सुना तो मेरा दिल तसल्ली से भर गया, मेरा दिल खुश हो गया। मैंने फिर अपनी कज़न को कहा, मैंने कहा कि मेरी नानों खुदावन के पास गई है। मेरी नानों बहुत ज़्यादा दुआ करती थी, बहुत खुदावन यसु को याद करती थी, हर वक्त दुआ करना, खुदावन यसु को याद करना, वो हर वक्त बहुत दुआ करती थी। और उन्होंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, बुरे किसी के लिए अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। उन्होंने हमेशा सब के लिए दुआ की, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए। जो कोई भी मुसीबत में होता था, उनका दिल टूट जाता था, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। इतनी उनका हम्बल था दिल, वो बहुत हम्बल थी। मैंने आपको एक बच्चे की स्टोरी सुनाई थी कि एक बच्चा 7 साल का था, उसे हार्ट अटैक हुआ और वो अपने स्कूल में उसकी डेथ हो गई। ये खुदावन की हाथ में होता है कि किसी को कितनी ज़िंदगी दे। हम कहते हैं कि हम सोचते हैं वो 7 साल की उम्र थी और वो इतनी जल्दी उसकी डेथ हो गई। हम कहते हैं वो तो 15 साल का था, वो तो 18 साल का था, वो तो 25 साल का था, अभी जवान ही था, तो उसकी डेथ हो गई। आपने देखा होगा कि जब यूना के लिए खुदावन ने रात में एक बेल उगाई, और उस बेल ने यूना को साया दिया, हवा उसको बड़ी अच्छी वो बेल लगी। और सुबह क्या हुआ कि जब सुबह हुई तो उस बेल को एक कीड़े ने काटा और वो पेड़ वहाँ सूख गई, ख़त्म हो गई। उस बेल की आप ज़िंदगी देखें कि एक रात की थी उस बेल की ज़िंदगी। तो ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये खुदावन के हाथ में होता है कि वो किसी को कितनी ज़िंदगी दे और कितनी ना दे। हम इस दुनिया से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम मरने से बहुत डरते हैं कि हम मर ना जाएं, हम मरना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि हम इस दुनिया से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम अपने बहन भाइयों से, माँ बाप, बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं कि हम इस दुनिया को छोड़कर जाना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते। हम खुदावन से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारा लगाव इतना इस दुनिया के साथ लग चुका होता है कि हमारा दिल नहीं करता इसे छोड़कर जाने में। जब हमें पता लगे कि हमारी मौत का वक्त करीब है, तो हम खुदावन के आगे दुआ करते हैं कि खुदावन हमें और ज़िंदगी दे दे, हम और जीना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए। अगर आपको पता चले कि ऊपर ज़िंदगी कैसी है, ऊपर कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है, पर क्या है, और खुदावंद हमारे पास होगा, हमें अपने पास रखेगा,
ना दर्द है, ना तकलीफ़ है, ना आंसू है, तो हम कितना खुश होंगे। अब अगर जो भी ऊपर गया होगा, मैंने आपको जैसे कि बताया कि अब मेरी नानो ऊपर गई होंगी, तो उनको अगर यीशु कहे कि तू नीचे जाना चाहेगी, तो वो तो हरगिज़ नहीं आना चाहेंगी, क्योंकि ऊपर इतना सुकून है और वो हर वक्त खुदावंद यीशु की हम्दो सना और वर्शिप करती हूँ। आज आप भी खुदावंद को अपना दिल दें, खुदावंद के साथ अपना रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर लें। ये आपके पास मौका है, ये आपके पास चांस है कि आप अपना रिलेशन खुदावंद के साथ स्ट्रॉन्ग करें, अपना दिल उसको दे दें, ताकि आपकी जब भी आंख बंद हो, आपको पता हो कि हम सीधा यीशु के पास जाएंगे। हमेशा की ज़िंदगी वो हमें देगा। मुकाशवा 2:10 में लिखा है, जान देने तक भी तू मेरा वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। हमें अपनी ज़िंदगी का नहीं पता कि हमारी आंख कब बंद हो जाए, इसीलिए आज खुदावंद को अपना आप दे दे, अपना दिल दे दे, कर आपकी जब भी आंख बंद हो, आपको ये तो पता हो कि हम सीधा खुदावंद यीशु के पास जाएंगे और वो हमें हमेशा की ज़िंदगी देगा, वो हमें हमेशा की ज़िंदगी का ताज देगा। प्रेज़ जीसस। गॉड ब्लेस यू।